ओके गाइस, तो देखो, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। आप कितने आराम से अपनी गाड़ी में लगा सकते हो। आपकी चाहे कोई भी गाड़ी हो, नो मैटर व्हाट, आपकी गाड़ी में कंपनी फिटेड नहीं आता, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इस टाइप के टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम्स को आराम से खरीद सकते हो। महंगे भी नहीं आते और बहुत अच्छे हैं। ऐसा वाला टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मैं पिछले 3 साल से अपनी गाड़ी में यूज़ कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती। आओ फटाफट मैं इसकी डिटेल्स दिखा बताता हूँ कि ये अंदर से कैसा दिखता है। बेसिकली ना ऐसी ही पैकिंग में आएगा, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी पैकिंग नहीं है और प्राइस भी कम है। अभी वीडियो के एंड तक मैंने रहना, मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा और आपको बहुत इजीली मिल जाएगा फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। ठीक है, तो देखो, ये इसके अंदर ये स्क्रूज मिले हैं, बताता हूँ ये कैसे लगेंगे। ये सेंसर्स हैं, एक्चुअल सेंसर्स। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये चारों सेंसर के ऊपर ना लिख रखा है, देखो, FR फ्रंट राइट। ठीक है, इस पे लिख रखा है RR रियर राइट। इसके ऊपर लिख रखा है फ्रंट लेफ्ट। इस पे लिख रखा है रियर लेफ्ट। तो रियर लेफ्ट मतलब पीछे के टायर्स में लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट वाले टायर पे लगेगा। ठीक है, ये फ्रंट फ्रंट लेफ्ट, ये आगे वाले टायर्स के लेफ्ट वाले टायर पे लगेगा। ठीक है, ये रियर राइट मतलब पीछे वाले टायर्स में राइट साइड पे, ये फ्रंट राइट मतलब आगे वाले टायर के राइट वाली साइड पे। तो बेसिकली ये चार ही एक्चुअल सेंसर्स हैं। ठीक है, ये ना इस यहाँ पे अगर दिखाऊं ना, तो ये इस पे ना एक वो चढ़ी हुई है, पतली सी सेलेफिन टाइप की है। ये देखो, ये हटी, आप उठा सकते हो। मैंने ये नया मंगाया है अपनी गाड़ी के लिए। मेरे से ना हट नहीं रहा है क्योंकि नाखून नहीं है अभी। बट ये ना बेसिकली समझ गए होगे, बहुत सिंपल सी सेलेफिन होती है अगर है तो। नहीं तो आप इसको छोड़ देना, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, अपने आप चिपक जाता है। कोई हट रहा होगा ना तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन क्लियर रहे। सी, ये देखिए। ठीक है, ये है, मतलब ऐसे इसका कोई इतना बड़ा रोल है नहीं, आप इसको नहीं भी हटाओगे ना। मतलब पुराने बारों में तो आया था, इसमें शायद इन्होंने बिल्कुल ही ऐसे टाइट कर दिया, शायद है ही नहीं। पता नहीं ये सीलेंट ना हो इसका, बट ना इतना ही पॉइंट बड़ा चीज़ नहीं है। ये ऐसे है, और ये इसके देखो चार नोजल्स दी हैं उन्होंने। मतलब बेसिकली जब आपकी गाड़ी में टायर में लगा होता है ना, पहले का पर फिट हो रखा होता है, ये वो वाला आप जाना टायरों की दुकान पे, उसको बोलना ये लगा दे। वो पता क्या करेगा, वो आपको टायर खोलेगा, पूरा का पूरा खुलता है टायर। उसके बाद ना ये देखो, ये ऐसे चूड़ी निकल जाती है, वो काट देगा रबड़ वाले को और ये मेटल का लगा देगा। कैसे? ये इतना ही से अंदर से डलता है, ये वाला टायर के बाहर से डलेगा ऐसे, फिर वापस इसको स्क्रू टाइट करके। एंड ये सारा काम पता है कैसे होगा, इस तरीके से। अब मैं आपको पूरा लगा के ही दिखाता हूँ, चलो। अगर मैं आपको एक दिखाने की कोशिश करूंगा ना, तो देखो, ये अगर मैं इन चीज़ों को निकालूं, निकाल दिया मैंने। ये ऊपर की कैप है, बस सिंपल कैप है ये। ठीक है, ये कैप है, ये मैंने ऐसे निकाला है इसको। ठीक है, ये समझो ऐसा है। रवि, हाँ बात तो ठीक है, बट ये, हाँ, राइट राइट राइट, इतना ही लगता है ये। ठीक है, यहाँ पे। और वो जो मैंने स्क्रूज दिखाए थे, याद है आपको स्क्रूज? ये ये इधर लग जाएगा ताकि ये इसमें ऐसे ऐसे तरीके से रहे। ठीक है, ये वाला एक स्क्रू निकालना और एक इसका नट बोल्ट है बेसिकली, एक ये चूड़ी लेके, और ये नट की चूड़ी हो गई और ये नट यहाँ पे लगा देना, तो ये ना ऐसे फिट हो जाएगा। अब ये चीज़, अब ये वाला चीज़ गाड़ी के टायर में जो रबड़ का काटेगा वो लगेगा, उसके बाद ऊपर से ये लगा देना और फिर ये कैप लग गई। तो बेसिकली ऐसे फिक्स हो जाएगा। अब ये सेंसर एक्चुअल प्रेशर नोट कर रहा होता है। और ये जो छेद है ना, छेद, ये देखोगे तो दिख रहा हो तो, ये देखो ये छेद है। ये एक्चुअली एयर प्रेशर नोट करता है, यहाँ पे हवा जब प्रेशर पर रहती है तो ये नोट कर लेता है। ठीक है, और यहाँ से हवा नॉर्मली भरा करेगी। ये इंटरनल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है, बेसिक फंडा इसका ये है।
इस तरीके से लग जाता है, बहुत आराम से लगा देते हैं। 200 रुपये लेंगे, 200-300 जितना भी आपके एरिया में बंदा मांग ले, फिर दे ही देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिए। और इसके ऊपर ये सारा मेटल अच्छी क्वालिटी बिल्ट है, तो आपकी गाड़ी की लुक भी अच्छी होएगी, अच्छा प्रीमियम लगेगा, कोई पंगा भी नहीं लेगा। हाँ, ये ज़रूर आपके कैप ज़रूर चोरी होंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी में हमेशा चोरी होने लग गए थे। ध्यान रखता हूँ मैं, फिर भी पता है कहीं भी आप गाड़ी पार्क करोगे ना, और या फिर आप हवा भरवाने भी जाओगे ना, पेट्रोल पंप वाले जो हवा भरने वाले होते हैं ना, वही उठा लेते हैं, निकालेंगे और अपनी जेब में डाल देंगे, दूसरा लगा देते हैं रबड़ वाला, जो प्लास्टिक का नहीं होता काले वाला, वो लगाते हैं, बड़े तेज होते हैं वो भी। तो मैं वैसे बता रहा हूँ। तो ये 4 नोजल्स हो गए। ठीक है, ये चूड़ी इसके साथ फिट करने के लिए, सबके लिए। ठीक है, ये भी। और ये है, अब दिखाते हैं आपको मेन यूनिट। ठीक है, इस पे भी सेलोफिन लगी हुई है। ये ना, अब देखो, ये अब आप बोलोगे क्या है, ये है सोलर पैनल। ठीक है, यहाँ पे यूएसबी टाइप पुराना वाला नहीं होता, माइक्रो यूएसबी पोर्ट, ये वो है। ठीक है, अब आप बोलोगे इतना पुराना पोर्ट है, बेकार, हम बार बार यही चार्ज करते रहेंगे, तो नहीं गाइस, एक बार चार्ज कर लेना फुल, उसके बाद इसको डैशबोर्ड पे आगे की तरफ रख देना। ठीक है, अच्छा, आपको ना फिट सेटिंग करनी होती है इसकी। इसकी यूट्यूब पे या इनकी स्काई शॉप की ना एक अपना यूट्यूब पे एक वीडियो है, जिसके अंदर वो सब बता रखा है ना कैसे सेट करना है। तो ना एक्चुअली करना कुछ नहीं होता, बेसिकली ना लॉन्ग प्रेस, प्लस और माइनस को लॉन्ग प्रेस करोगे ना, तो वो रीसेट हो जाता है। उसके बाद ना सारे अपने आप ही अपने 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 खांचों में सेट हो जाते हैं। अब ये ना मैं आपको गाड़ी में दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। जो मेरी गाड़ी में लगा हुआ है ना, मैं उसी पे दिखाऊंगा, क्योंकि ये नया है, ये मैं आराम से जब फिटिंग कराऊंगा ना, मैं तब दिखाऊंगा आपको। अलग नहीं है, सब में सेम है। ये नया वेरिएंट आया है, जिसके अंदर इसकी इनबिल्ट बैटरी है, इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी बेटर है। ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलती है, दोबारा चार्ज करने का मौका ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड आप एक बार फुल चार्ज कर दो, उसके बाद इसको छोड़ देना, आगे डैशबोर्ड पे रखा, सोलर पैनल से चार्ज होता रहता है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरी 2 गाड़ियों में लगा हुआ है। एक गाड़ी के अंदर 3 साल से लगा हुआ है, बहुत बढ़िया चल रहा है। सोलर पैनल से ही चार्ज होता है, फुल चार्ज होता है, मतलब अपने आप चार्ज होता रहेगा, जब धूप पड़ेगी सोलर चार्ज हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। मैंने आज तक उसको चार्ज नहीं करा है। स्टार्टिंग में चार्ज जब लगवाया था, तब एक बार चार्ज करके सेट कर दिया वहाँ पे, उसके बाद से अपने आप ही काम कर रहा है। कभी मेरे को वो तार लगा के चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दूसरा वाला है, वो बाद में मंगाया था रादर। अब वो अनफॉर्चुनेटली बोलो या जो भी है, उसकी या फिर वो मॉडल ख़राब था, वो मैंने थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन वाला लगाया था। वो दीवार, वो विंडशील्ड पे चिपकने वाला लगाया था, उसपे भी सोलर पैनल है, शायद उसका शायद पैनल थोड़ा छोटा है। ठीक है, या जो भी है, वो उसकी बैटरी कम हो जाती है, धूप आ भी रही होती है, वो चार्ज भी होता है, लेकिन उसकी डिस्चार्जिंग स्पीड ज़्यादा है, तो उसको मेरे को फिर भी चार्ज करना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन ये वाला बिल्कुल लेटेस्ट है, इसमें बैटरी कैपेसिटी दुगनी है, शायद उससे भी ज़्यादा होगी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट काफ़ी सही है, क्वालिटी भी, बिल्ड क्वालिटी भी प्रीमियम हो गई है पहले से। इंडिया डिस्प्ले भी अच्छा लग रहा था मेरे को, सही। मैं कहा यार ये मंगाता हूँ अब। और मेरे को जो तीसरी गाड़ी पे लगाना है, ये इन्होंने एक टेप भी दी है इसके साथ, कि आप नीचे यहाँ पे लगा के सेट कर देना, ताकि हिले ना आप डैशबोर्ड पे। और ये केबल तो दे ही है, माइक्रो यूएसबी। सिंपल यही बॉक्स कंटेंट्स है। इन्होंने देखो डिटेल्स यहाँ पे लिख भी रखी है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट, व्हाट्सएप नंबर पे आप ये कर सकते हो, कोई भी इशू आए। और कल को आप बोलोगे कि एक आधा खराब हो गया, तो क्या करें, तो एक आधा खराब, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, या ये टूट गई आपकी, किसी प्रकार से कुछ भी दिक्कत आ गई, तो ये अलग से भी मिल जाती हैं। और अगर आप बोलो ये मेन यूनिट खराब हो जाए, ये भी मिल जाती है। अब मैं आपको टोटल बोलूँ कि ये अभी मेरे को कितने का पड़ा है यार, 2,500 में आपको आराम से मिल जाएगा। सेल आने पे तो शायद 2,000 से नीचे भी जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और 2,500 में आपको गाड़ी में इंटरनल टीपीएमएस बन के मिल गया, क्या दिक्कत है, लगाओ, बहुत अच्छा चलता है। और क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है आपको चीप लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिंदास लगाओ, बेधड़क, बिना टेंशन के लगाना। अच्छा है, मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ गाइस, कोई इशू नहीं आया इसके अंदर, बहुत अच्छी चीज़ है। अब बोलोगे क्या है, कहाँ का है, यार चाइनीज़ आइटम ही होती है सारी, पूरी दुनिया चाइना से इंपोर्ट करके मंगा रही है, और इधर अपना मार्जिन रख के कमाती है, तो क्या दिक्कत है आपको। अब भाई, प्रोडक्ट अच्छा है तो चलेगा, नहीं अच्छा है तो नहीं चलेगा। अब लोगों को इंडियन लेना, इंडियन लेना, ले सकते हो, बेशक लो, मैं तो खुद बोलूँगा इंडियन लो, जेब में पैसे हैं तो लो। जब खुद के पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको फीचर चाहिए, तो भाई वहीं से लोगे ना, चाइना से। तो मेरी मानो तो ये 2,500 में वर्थ इट है। और अगर ज़्यादा मज़ा नहीं है तो ठीक है ना, 2,500 आपकी गाड़ी लाखों रुपए की है, उसके टायर बचाओ। इसने ना, इस टीपीएमएस ने मेरा इतना साथ दिया ना,
मतलब बेसिकली ना जैसे अब टायर में 33 की हवा आनी है या 35 की आनी है या 32 की आनी है, जो भी रिकमेंडेड आपके ओईएम से सेट होती है उसी पे चलाया करो हमेशा। जो भी उन्होंने लिख रखा होता है कि विद लोड इतने टायर प्रेशर होना चाहिए, विदाउट लोड इतना होना चाहिए, फुल कैपेसिटी पे कितना टायर प्रेशर होना चाहिए, सब होता है। उस हिसाब से चलाना, आपके जो टायर का वियर एंड टियर है ना वो भी सही तरीके से होगा। अलाइनमेंट टाइम से कराते रहो, बैलेंसिंग टाइम से कराते रहो। हर 5000 किलोमीटर पे अलाइनमेंट बैलेंसिंग चेक करनी चाहिए, ये आइडियल तरीका होता है। और टायर प्रेशर हमेशा सही रेंज में रहना चाहिए। अगर 32 है आपकी गाड़ी में और आप 30 पे चला रहे हो, फाइन है, इतने में कोई दिक्कत नहीं, 10% का वेरिएशन चलता है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप बेटर है एग्जैक्ट पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10% के वेरिएशन पे टेंशन मत लेना। लेकिन 32 की कंपनी बोलती है आपकी टायर प्रेशर होना चाहिए आपके टायर्स में, लेकिन आप चलाते हो 25 पे, ठीक है, और लॉन्ग टर्म चलाओगे ना, आपके टायर घस जाएंगे और बहुत गलत तरीके से घसेंगे। जब हवा कम होती है तो बीच का सेंटर घस जाता है जल्दी, जब हवा बहुत ज़्यादा, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जब हवा कम होती है तो साइड से घस जाते हैं और जब हवा ज़्यादा होती है तो बीच से घस जाता है। तो आप इस चीज़ को समझना कि अननेसेसरीली अनइवन वियर एंड टियर से बचने के लिए आपको टायर प्रेशर का ध्यान यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आपको दिखता रहे यार टायर प्रेशर चारों टायर का सही है, एक का कम ज़्यादा हो रहा है तो वॉबलिंग करती है गाड़ी, तो उसमें भी फ़ायदा है आपका, आपकी बेटर राइड क्वालिटी हो जाएगी, तो आप टाइम से जाके हवा भरवा लोगे। और बेटर है एक छोटा सा टायर इन्फ्लेटर भी ले लेना, 1000 रुपये के आजकल आ जाते हैं, 1000-2000 रुपये में, वो लेके आपका लॉन्ग टर्म काम हो जाएगा, आपको हवा भरवाने वालों के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। तो देखो ये मैंने बहुत डिटेल्स दे दी आपको इसके बारे में, और थोड़ा समझा भी दिया कि कैसे आप बचा सकते हो अपने टायर्स को। मेरी गाड़ी के 30,000 किलोमीटर चल चुके हैं, ठीक है। आज भी अगर मैं उन टायर्स को दिखाता हूँ ना, मैं दिल्ली में रहता हूँ और हाईवे ट्रिप्स भी पूरी करता हूँ, कि मैं अपनी वही गाड़ी मनाली भी लेकर गया हूँ, शिमला भी लेकर गया हूँ, मनाली भी लेकर गया हूँ, उत्तराखंड में कहाँ कहाँ नहीं चलाई, 1000-1500 किलोमीटर वन शॉट में चलाई हुई है, ठीक है। मतलब एक ट्रिप के अंदर ही 1000-1500 उत्तराखंड के अंदर चल गई। बहुत हाइट्स पे भी लेके गया हूँ, पहाड़ों पे भी चली है, प्लेन्स पे भी चली है, गर्मी में भी चली है, सर्दी में भी चली है। तो तब भी बता रहा हूँ 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। अभी भी टायर्स, अगर मैं किसी से इंस्पेक्शन करवाता हूँ ना टायर प्रेशर में, ये कार 24 वगैरह वालों को बुला के या फिर वो मीटर लगा के, अगर आप अपना वो देखोगे ना लाइफ, उसमें वो चेक कर लेते हैं कितनी गहराई तक आपका टायर बचा हुआ है। भाई मेरा अभी भी आराम से 60-70% बचा हुआ है, ठीक है। और ये स्टॉक टायर्स हैं जो कंपनी ने दिए हैं, कंपनी कोई महंगे टायर लगा के नहीं देती, मेरी कोई महंगी गाड़ी नहीं है, ठीक है, टाटा की गाड़ी है नॉर्मल। और उस गाड़ी के अंदर भी इतना ड्राइव करने के बाद भी आराम से टायर बचे हुए हैं। अब देखो पंचर वंचर तो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि वियर एंड टियर सही है, इवन तरीके से है, बिल्कुल ठीक है, तो दिक्कत नहीं होती। क्योंकि अगर अनइवन वियर एंड टियर होता है ना गाड़ी के टायर्स में, तो होगा क्या कि आपके आगे के टायर टायर जल्दी घस जाएंगे, पीछे के रह जाएंगे। आप बोलोगे अरे कोई नहीं, पीछे के आगे करवा लूंगा, आगे के पीछे करवा लूंगा, हाँ करा लोगे, लेकिन फिर अब पीछे के फिर भी थोड़े थोड़े तो घिस रहे होंगे, अनइवन हो जाएंगे ना, जब चारों टायर बराबर तरीके से नहीं घसे होंगे, एक ज़्यादा घस गया, एक दूसरा कम घसा हुआ टायर, तो जब आप चेंज कराने जाओगे ना, आपको एक नया लगवाना पड़ेगा, 2 छोड़ दोगे, आप बोलोगे कि नहीं क्या क्या ज़रूरत है चेंज कराने की, लेकिन यही प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी बदलवाओ टायर तो चारों एक साथ टायर बदलवाने चाहिए, ताकि लाइफ बराबर रहे, क्योंकि अब फिर ना अलग स्मूथनेस देने लग जाती है गाड़ी। अब आपने 2 टायर नए लगा दिए, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे होंगे, महँगे भी लगाओगे, लेकिन 2 पुराने हैं, वो गंदी क्वालिटी दे रहे होंगे आपको ड्राइव में, ये भी पंगे होते हैं। तो इससे बेटर है कि अच्छे से चलाओ यार, 2000 लाखों रुपए की, 10-10 15-15 लाख रुपए की मिनिमम गाड़ियाँ आने लगी हैं आजकल, उस पे 2 ढाई 3,000 रुपए नहीं लगा सकते, लगाओ। मैं कह रहा हूँ ये अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं जो लगानी चाहिए लोगों को, जो आमतौर पे कम लगाते हैं। बट माय सजेशन इज ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर योर कार। स्टॉक रखो जितनी रखनी है, ऐसी आइटमें लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुँह उठा के किसी यूं ही कार किसी वाले को जाकर अपनी गाड़ी दे देते हो और कहते हो कि इस पे स्टीरियो लगा दे, डैम्पिंग कर दे, ये कर दे, वो कर दे, वो सत्यानाश कर देते हैं। या तो आप सर पे खड़े होकर उनसे कराओ तो फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत बेकार हो जाती है, आवाज़ें आने लग जाती हैं गाड़ी में, क्या फ़ायदा। वो जो फ़ील होती है गाड़ी की, जो आप वो अपनापन होता है ना, यार मेरी गाड़ी है, मैं अच्छे से चलाऊँ, अच्छे से मेंटेन करूँ, वो चली जाती है, वो मन नहीं करता फिर। तो आई वुड से दिस प्रोडक्ट इज़ रियली गुड, आप ज़रूर यूज़ करिएगा। मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, इसकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब मेरे को कोई पैसे नहीं मिले हैं, मेरे को जेनुइनली बहुत अच्छा लगता है, ये लगा है ये प्रोडक्ट। मैंने 2 यूज़ कर चुका हूँ ऐसे-ऐसे, ये और ये तीसरा मँगाया था अपनी एक और गाड़ी के लिए, ठीक है, फैमिली में चाहिए थी, मँगाया था। और ये बहुत अच्छा है यार, ये लेटेस्ट वेरिएंट है इसका। मेरे पास जो 2 है ना, वो दोनों अलग-अलग हैं, और लेकिन वो दोनों पुराने हैं। ये लेटेस्ट वेरिएंट है और यही ठीक है। मैं कहूँगा आप जो शीशे पे चिपकाने वाला वेरिएंट है ना, अगर आपको अमेज़न वगैरह पे दिख रहा हो, वो वाला मत लेना।
उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सही है तो डैशबोर्ड पे पीछे जाके रख दो, पीछे की तरफ जहाँ धूप आती भी है, डैशबोर्ड पे आती है जब भगवान जी की फ़ोटो रख रखी होती है उसके, और पीछे की तरफ राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे कहीं भी आप लगाओ तो जहाँ से आप साइड पे रहे, ठीक है? तो वो बहुत सही रहेगा कि अच्छा लुक आ रही है और स्टेबल भी है। टेप तो दी है उन्होंने, डबल साइडेड टेप, तो इससे तो सेट हो ही जाता है, टेंशन की बात ही खत्म हो गई। और लॉन्ग टर्म चलता है यार, अगर आप 2-3 साल भी आपका ये चल गया, आपके पैसे वसूल हैं यार। क्या दिक्कत है? आप अगर हवा भरवाने जाते हो पेट्रोल पंप पे यार, उसको भी तो 5-10 रुपए देते ही हो गए ना मुफ्त में, तो 5-10 रुपए तब भी लगते हैं। तो इट्स बेटर ना ये लगवाओ, अच्छा भी लगता है, फीलिंग भी अच्छी आएगी। बाकी बहुत लंबी वीडियो हो गई आई थिंक, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया है, तो मैं इसी को यहीं ख़त्म करता हूँ। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंसर्न हो, कुछ भी डिटेल पूछनी हो तो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप कमेंट करिएगा इसको, और पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मेरी इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर कुछ लग रहा है कि मैंने गलत लॉजिक लगा के कुछ गलत या अजीब बात बोली है तो प्लीज़, आई एम हियर टू लर्न, आप मेरे को करेक्ट भी कर सकते हो, मैं उसको ज़रूर कंस्ट्रक्टिव वे में ही लूँगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।